हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली आप अच्छे होगे, वीडियोस देख रहे होगे और घर पे स्टडी कर रहे होगे, इवन घर पे ही होगे। ओके बेटा, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें ऑलमोस्ट जो एसिड का पार्ट है वो ख़त्म हुआ। बेस्ड ऑन योर सिलेबस, नॉट फॉर द फाउंडेशन लेवल, अभी मैंने उसको कंपटीशन लेवल तक नहीं लिया है, बट जो आपके सिलेबस में है उसका एसिड वाला पोर्शन ख़त्म हुआ। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, वैसे तो रीडेबल है, यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स। इसके बाद फिर बेसिस शुरू करेंगे और देन सॉल्ट्स। चैप्टर नहीं खत्म हुआ, एक टॉपिक एक पार्ट खत्म हुआ है। ठीक है, आपने इतना प्रिपेयर कर लेना है, मैं इसका टेस्ट लूँगा। बट लिटिल बिट पहले आप ये समझिए कि एसिड्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जैसे कुछ मिनरल एसिड्स हैं बेटा, बहुत ही यूजफुल है इंडस्ट्री में और हमारी जो केमिकल साइंस है उसकी स्टडी में। मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4, H2SO4 नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। एंड इंडस्ट्री में ये इस नाम से फेमस है, किंग ऑफ केमिकल्स। केमिस्ट्री में इसका इतना ज़्यादा यूज है कि इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। इसे आप ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हो। किंग ऑफ केमिकल कहने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि इस कंपाउंड से आप, एक तो आप देखो आपके घर में इन्वर्टर बैटरी होगी, इन्वर्टर बैटरीज में HCl H2SO4 एसिड पड़ा होता है एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जितनी भी लिक्विड बैटरीज हैं एसिड से, जो जिनमें आप इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हो, इन्वर्टर बैटरी है, ऑटोमोबाइल्स बैटरीज हैं, उन सब में H2SO4 प्रेजेंट हो, जैसे तेजाब कहते हो। इसके अलावा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत से सल्फोनेट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो द मेन मिनरल एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन यूज निकल के आ रहा है, किंग ऑफ केमिकल्स, इससे बहुत से पेंट्स, इवन एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, बनाए जा सकते हैं। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह के लिए भी ये यूज होता है, मतलब सल्फेट्स बनाने में काम आता है मेनली। तो सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बना सकते हैं, डाइज बना सकते हैं। There are so many applications of sulfuric acid. ड्रग्स भी इससे बनते हैं। सल्फोनामाइड्स, अगर आपने नाम सुना हो कहीं पे, सल्फोनामाइड ड्रग्स, ये जो है एक तरीका से स्किन एंटीफंगल होते हैं। जैसे कहीं दाद खाज खुजली हो रही हो ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए ऑर्नामेंट्स और जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद बेटा मिनरल एसिड में आप नाम सुनोगे HNO3 का, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इससे बहुत से नाइट्रेट्स बनते हैं। इसके अलावा TNT, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डायनामाइट, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट्स बनते हैं, यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव है, अमोनियम नाइट्रेट भी हम बना सकते हैं इससे। एक नाइट्रिक एसिड का बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वारेजिया, शायद कभी आपने नाम सुना हो। एक्वारेजिया very useful. It's a mixture of concentrated 3 parts of HCl plus concentrated 1 part of HNO3, इसके साथ इसको यूज करते हैं। It's a very reactive acid. It can dissolve noble metals. इन नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। नोबल मेटल समझते हो, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, जो अक्सर रिएक्शन नहीं करते, निकल, ठीक है, इनको भी डिसॉल्व कर सकता है। और डिसोल्यूशन की कंडीशन है जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स नेसेंट क्लोरीन,
नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट मतलब न्यूली बोर्न हाईली रिएक्टिव क्लोरीन, और ये किसी के साथ भी कंबाइंड होकर के उनके क्लोराइड्स बना देते हैं। इसलिए जो ज्वेलरी वगैरह है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनको ये वॉश करने के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि जब आप इसमें ज्वेलरी डिप कर देते हो तो उसकी आउटर लेयर डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाता है। आगे बात समझें। इसके अलावा बेटा इसको प्लास्टिक्स में भी यूज़ करते हैं, HNO3 को आर्टिफिशियल फाइबर सिल्क बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत से पॉलीमर्स बनाने में भी यूज़ होता है। इसके बाद HCl, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है। HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाए तो ये गैस होता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट मेनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ सरफेसेस ऑफ मेटल्स। क्लोरीन की वजह से ये सरफेसेस को क्लीन करने के काम आता है। इसके अलावा यूज्ड इन टेक्सटाइल। बाकी यूजफुल एसिड है HCl। जब कभी आप HCl को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये क्लोरीन दे देता है, एंड क्लोरीन यूज्ड एज द ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। सो HCl के ये कुछ एप्लीकेशंस है, बाकी लेबोरेटरी रिएजेंट्स हैं। अभी आप आगे +2 में +1 में पढ़ोगे तो हम बोलेंगे इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं अच्छे, बट फिलहाल ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ एसिड्स हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जैसे विनेगर, समझते हो आप, ठीक है, विनेगर, फॉर्मिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इट कम्स आउट फ्रॉम द वर्ड एसीटम। दिस इज द फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अंट्स, जो चींटियां, ठीक है, ये विनेगर के तौर पे, सिरका के तौर पे यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड, इसके अलावा कुछ मैं नाम लिखूंगा, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम सुना है, एनटीएससी का क्वेश्चन भी है। एस्कॉर्बिक एसिड केमिकली क्या है ये? इट इज विटामिन सी। टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ इंडस्ट्री, हमारे आर्टिफिशियल फूड, जैसे ये देखिए बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड इज आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ द एसिड्स। तो अभी बेटा आप एसिड तक जितना आपकी बुक में गिवन है, आप जितने मैंने वीडियोस भेजे हैं उनको प्लीज़ रीड कर लो। मैं यहाँ तक का टेस्ट लूँगा मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे, ठीक है। और वैसे भी चार्ट आउट होके कल आपको एक टाइम टेबल भी मिलेगा, और कल से प्रॉपर हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक शेड्यूल मिल जाए, ताकि प्रॉपर, क्योंकि अब लॉकडाउन आगे एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। बट फिलहाल केमिस्ट्री में आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए। अभी बेस वाला टॉपिक मैं फिर आगे शुरू करूँगा, ठीक है। तब तक यहाँ तक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।